कितनी बार आपने कुछ करना चाहा पर मन में से आवाज आई कि लोग क्या कहेंगे, चाहे फिर वो नया आउटफिट पहनना हो, अपनी जॉब छोड़नी हो, नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, या कहीं भी अपना ओपिनियन देना हो, या कोई भी रेबेलियस एक्टिविटी करना हो, तो आपको एक चीज रोकती है वो करने से, और वो है लोग क्या कहेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि लोग क्या कहेंगे का डर तभी छूटेगा जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जिससे लोग क्या कहेंगे का मतलब ही नहीं रहेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट। हमारी लाइफ में हम सबके पास एक फैंटेसी होती है कि मैं एक दिन में इतनी कॉन्फिडेंट बन जाऊंगी या बन जाऊंगा कि जिस दिन मुझे लोग कुछ भी कहें मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं कैसे भी आउटफिट पहनूं या चाहे मैं कुछ भी बोलूं या लोग मुझे कुछ भी बोले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा जरूर होगा। लेकिन सच ही नहीं है, हम सबको फर्क पड़ता है। और अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो शायद आप रोबोट हो या फिर आप साइकोपैथ हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिकॉज कैरिंग अबाउट पीपल्स ओपिनियन विच एक्चुअली मेक्स यू ह्यूमन। और अगर आप दूसरों का दर्द महसूस करते हो, आपको पीपल के लिए सिंपैथी होती है, और अगर आपको किसी की फीलिंग्स मैटर करती है, सो दैट्स मेक यू अ गुड पर्सन। तो क्वेश्चन अभी होता है कि कैसे केयर करना बंद करें, कैसे डिसाइड करें कि किसकी ओपिनियन मैटर करती है और किसकी ओपिनियन मैटर नहीं करती। जैसे हम लोगों ने किसी की ओपिनियन सुनी तो एक कान से सुननी और किसकी अंदर उतारनी है और किसकी एक दूसरे कान से बाहर निकलनी, वो कैसे पता चलेगा हमें। देखो, हम सब पहले ट्राइब में रहते थे। जब पुराने जमाने में सारे ट्राइब्स होते, जब हम लोग जंगल में रहते थे तब ट्राइब्स होते, छोटे छोटे ट्राइब्स होते थे, लोग वहाँ पे ट्राइब में रहते थे, अकेले नहीं रहते। बिकॉज वाइल्ड में अकेले सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता था। समझ लो कि 30 लोगों का ट्राइब है, तो उनमें से एक पर्सन है जो बहुत रेबेलियस है, जो बोलता है कि मुझे ये फूड नहीं, मैं फूड ज़्यादा वेस्ट करते, या उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस ट्राइब के वो फॉलो नहीं करता है, वो सारी रेबेलियस एक्टिविटी करता है। तो वो जो बाकी के 29 पीपल होंगे वो उस एक पर्सन को निकाल देंगे उस ट्राइब में से, बिकॉज वो उनकी ट्राइब में बहुत ही अड़चन कर रहा है, बहुत ही अलग है, उसमें रह नहीं पा रहा उस ट्राइब के अंदर, तो लोग उनको निकाल देंगे। और अगर वाइल्ड में उस ट्राइब में उसको निकाल दिया, उस पर्सन को निकाल दिया, तो उसका मतलब है डेथ। अल्टीमेट यही है, डेथ। बिकॉज पीपल वाइल्ड में अकेले सर्वाइव नहीं कर पाते, उन्हें झुंड में रहना पड़ता है। इसलिए आज भी हमें जब कोई जज करता है या हमें कोई रिजेक्ट करता है तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, अब तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, अब तो सब लोग हमें रिजेक्ट करेंगे, ये भी नहीं मानेंगे। रिलेशनशिप्स में भी यही होता है कि कोई पर्सन होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, एक दूसरे को अगर रिजेक्ट करते हैं तो जो सामने वाला पर्सन होता है, जो नेक्स्ट पर्सन होता है, उससे एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, उसे एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि मुझे अब ऐसा अच्छा नहीं मिलेगा, या फिर इससे ख़राब मिलेगा, या मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ, या कुछ भी कोई भी रीज़न हो, हम लोग ओवर थिंक करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अब इतने लोगों ने हमें मना कर दिया, एक पर्सन ने भी मना कर दिया तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिकॉज आवर ब्रेन स्टिल थिंक्स दैट रिजेक्शन इक्वल्स टू डेंजर। लेकिन अब समय बदल गया है, इस नए ज़माने में हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं और हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। अब पुराने ज़माने जैसा नहीं रहा, लेकिन अब समय बदल गया है। आप अपना ट्राइब खुद चूज कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो किसके साथ रहना है, किसकी ओपिनियन आपको मैटर करती है और नहीं करती। आपको सबको इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ना ही आप सबको इम्प्रेस कर पाओगे। बस उन लोगों को चूज करो जो जेन्युइनली तुम्हें अपलिफ्ट करना चाहते हो, जो जेन्युइनली तुम्हें ग्रो करते हुए देखना चाहते हो। क्योंकि अगर आप टॉक्सिक पीपल के बीच में रहे तो आप उनके पास से वैलिडेशन सीख करते रहोगे और आपको वो वैलिडेशंस कभी नहीं मिलेगी। तो अब मैं एक हार्श ट्रूथ बताने वाली हूँ जो आपको शायद बुरा भी लगे, बट दैट्स द ट्रूथ। अगर आप ज़्यादा केयर करते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ इतना बड़ा कुछ करने को नहीं है, इसलिए आपको उन लोगों की ओपिनियंस मैटर कर रही है। कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, कोई अपनी लाइफ का मिशन नहीं है, आपकी लाइफ में इतना कोई बड़ा मिशन नहीं है जो करने के लिए, जिसकी वजह से आपको उन लोगों की ओपिनियंस मैटर करती है। आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है करने को। सोच के देखो, सपोज मैं बताऊंगी कि एक एक्सीडेंट हो रहा है, जैसे एक बिल्डिंग में आग लग गई है, और आप एक अकेले ऐसे पर्सन हो जिसको पता है कि उस बिल्डिंग में एक बच्चा है वो फंस गया है और किसी को नहीं पता, और आप तुरंत भागोगे बिल्डिंग के अंदर, तब लोग कहेंगे पागल है, क्या कर रहा है, आग के बीच में जा रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बेवकूफ़ है, ऐसे सब लोग बोलेंगे। तब आप ये सोचोगे वाह वो जो बच्चा है वो आग में मर रहा है, वो सोचोगे, उसको बचाओगे। आप तब उस पीपल की बातों के नहीं सुनोगे और आप उस बच्चे को बचाने जाओगे और उस बच्चे को लेके आओगे
तब भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वो पीपल क्या कहेंगे, तब आपको वैलिडेशन देंगे, तालियां बजेंगे, वाह ग्रेट आपने बहुत अच्छा काम किया वगैरह वगैरह, आपको सोशल वैलिडेशन देंगे, आपकी वाह वाही करेंगे, तब वो करेंगे, तब आपको कुछ मैटर नहीं करेगा। बिकॉज आपको पहले भी मैटर नहीं करते थे जब वो बुराइयां करते थे, और आपको अभी भी मैटर नहीं कर रहा है जब वो अच्छा ही कर रहे हैं। बिकॉज आपकी लाइफ में बड़ा पर्पस है करने के लिए, वो बच्चे की जान ज्यादा मैटर करती है उस ओपिनियन के कंपैरिजन में। सो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको अंदर से इग्नाइट करती हो, जो आपको अंदर से ऐसा फील होता है, बहुत ही एकदम अच्छे से फील होता है कि हाँ मुझे ये करना है। आप उसके लिए बहुत ही डेडिकेटेड होते हो, बहुत ही पैशनेट होते हो कि मुझे ये करना है। तब आपको उन लोगों की ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या सोचेंगे, तब वो लोग बैकग्राउंड में हो जाते हैं, तब वो एक बैकग्राउंड नॉइज की तरह बन जाता है। बिकॉज आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहे हैं, बिकॉज आप अपनी लाइफ में फोकस हो, आप अपने मिशन पे हो कुछ बड़ा करने के लिए, तब आपको उन लोगों की नहीं पड़ी रहती कि वो क्या कहेंगे। तो अपनी लाइफ में इतना बड़ा मिशन होना चाहिए जो आप कर सको, इतना बड़ा गोल होना चाहिए जो आप अचीव करने के लिए कुछ भी कर सको, कोई भी लाइन क्रॉस कर सको। आपको फिर अपने नेबर से भी कोई अनबन हो, अपने फ्रेंड्स को भी छोड़ना पड़े तो भी आपको मैटर नहीं करता। बिकॉज आप जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसके बारे में बहुत ही एकदम डीप फील करते हो, आप बहुत पैशनेट हो उसके बारे में वो चीज करने के लिए, इसलिए आपको दूसरों के ओपिनियन तब मैटर नहीं करती। और इसकी आयरनी भी ऐसी है कि जब आप उनकी ओपिनियंस मैटर नहीं करोगे तब वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तब तक नहीं करेंगे बिकॉज आप झुंड के साथ हो तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जब आप अकेले कुछ करते हो तब वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ये आयरनी है बट दैट्स द ट्रूथ, राइट। और जब आप अपने मिशन पे होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। और कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपको कभी डर नहीं लगता, तो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आपको डर लगता है फिर भी आप वो चीज करते हो जो सही है, जो आपको अपने मिशन से ज्यादा करीब ले जाए, आप वो चीज करते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ऐसा लगे कि लोग क्या कहेंगे, देन आस्क योरसेल्फ कि वो आपके ड्रीम्स फुलफिल करेंगे, क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे, क्या वो आपकी लाइफ के कॉन्सिक्वेंसेस झेलेंगे। वो नहीं कर सकते ना, आपको अपनी लाइफ खुद जीनी है, आपकी लाइफ वो नहीं जी सकते, ना ही आप उनकी लाइफ जी सकते हो। तो आपको अपनी लाइफ जीनी है ना, तो उनके ओपिनियंस इतने मैटर नहीं करने चाहिए। और अगर मैटर करते तो उन लोगों के मैटर करने चाहिए जिनको आप एडमायर करते हो, जिनको आप देखते हो कि हाँ मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा करना है, उनको एडमायर करते हो, उन लोगों के ओपिनियंस मैटर करनी चाहिए। जो कुछ कर ही नहीं रहे उन लोगों की ओपिनियंस आपको रियली में मैटर नहीं करनी चाहिए। सो आज से एक काम करो, उन लोगों को अनफॉलो करो जो तुम्हारी लाइफ में टॉक्सिक है, जो तुम्हें डीमोटिवेट करते हैं, जो तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो वो तुम्हें नहीं करने दे रहे हैं, तो उन सारे लोगों को अपनी लाइफ में से निकाल दो और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में लाओ अपने ग्रुप में और उनके साथ रहो जो तुम्हें इंस्पायर करते हो। अगर तुम अपने मिशन पे जाओगे तो तुम्हें लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो तुम्हें इतना मैटर ही नहीं करेगा बिकॉज तुम्हारे पास बहुत उससे बड़ा मिशन है करने के लिए अपनी लाइफ में। सो अपना मिशन फाइंड करो और लोगों को मत सुनो। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।